great man said, if you want to learn something, you will have to follow the advice of the person who is great at a particular field in which you want to get entered. Today, we do have a spoken English teacher. Apart from it, he is good at music, and there are so many students who ask me how to become fluent in English. That all questions answer we will be going to know on this podcast. Mr. Ravi Praveen, welcome on this podcast. Where are you? How are you, bro? My tongue is getting bit sleep. I'm really sorry for it. It is a night time and we are losing our energy. Still, we are doing podcast. Thank you very much in order to come on my podcast first. How are you? I am fine, Mr. Harish. I am really fine, and thank you for inviting on this occasion. I'm so happy. Yeah. So, Mr. Ravi, I would like to know first, tell us about your journey. Means since when you have been teaching spoken English? Okay. Thank you, and thank you for asking this beautiful question from me. Actually, मेरा जो जीवन है, मैं थोड़ा सा हिंदी में अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कुछ. So I'm going to start speaking in हिंदी. मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और जन्म से मैं दृष्टिबाधित हूँ. और बचपन में मेरे दादाजी थे, वो मुझे पढ़ाते थे. और उस समय एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू राइट वेल. सो माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा ने कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड हाउ मेरी लाइफ कैसी रहेगी, कैसी यात्रा रहेगी और मैं आगे क्या करूँगा. ये सब ध्यान में रखते हुए मेरे मम्मी पापा सिटी के लिए आए. फिर वो शहर में रहना शुरू किया उनने और मुझे पढ़ाना शुरू किया. फिर हालांकि मैं स्कूल नहीं गया, छोटे से 8वीं कक्षा तक स्कूल नहीं गया और मेरा प्राइवेट ही सेशन रहा है. जितना भी एजुकेशन मैंने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, वो प्राइवेट ही रहा है. लेकिन मेरी रुचि म्यूजिक की तरफ भी थी और इंग्लिश की तरफ भी थी. मतलब फिर फुल टू स्ट्रगल रहा है. जी. तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले म्यूजिक सीख लेता हूँ. So when I was studying in 8th class, that time I joined a music class in my area. और वो अच्छे पॉपुलर टीचर थे, बहुत अच्छे. और क्लासिकल म्यूजिक सीखा है मैंने. ज़्यादा तो नहीं सीख पाया, लेकिन फिर भी इतना सीख पाया कि मैं बच्चों को हारमोनियम बजाना सिखा सकूं और थोड़ा गायकी भी सिखा सकूं. तो थोड़ा बहुत सिखा ले. और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी इंग्लिश बचा हुआ है, बाकी है, इट इज रिमेनिंग. सो एक्चुअली I was interested in English as well, so I started learning English at home. I didn't attend any coaching for English, and I learned everything at home. ऐसा होता है. उस समय क्या हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई आंखों में, थोड़ा बहुत दिखता था. वो कैटरेक्ट की वजह से बिल्कुल डाउन हो गया. तो फिर मैंने अपनी लर्निंग जो प्रोग्रेस है बढ़ाई अपनी, मतलब सीखने की कैपेसिटी बढ़ा ली. और 2-4 घंटे म्यूजिक का रियाज करना और 6 घंटे इंग्लिश को पढ़ना सीखना. तो आज उस कंडीशन में आ गया हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है गूगल मीट की सहायता से और व्हाट्सएप कॉल की सहायता से. मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाता हूँ और म्यूजिक घर पे सिखाता हूँ. ये मेरी जर्नी रही है सर. बड़ा ही बेहतरीन काम आप कर रहे हो. बच्चों के द्वारा मुझे भी सवाल पूछे जाते हैं, हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो अभी आप मतलब हर कोई बताता है पढ़ो, ये करो, वो करो. तो आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या सीखा है, कैसे बोल सकते हैं बिना डरे बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रियली इट इज सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बिकॉज जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे बोल पाएंगे. हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश इजीली. एक्चुअली आई कैन स्पीक दिस बट नॉट वेरी वेल.
आई कैन स्पीक अ लिटिल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक समुंदर की तरह है, एक ओशन की तरह है। आप जितना गोता लगाते जाएंगे उतना डीप होता जाएगा। तो अ, जितना मुझे आता है उतना ही सिखाता हूँ मैं। और हाँ, आपका क्वेश्चन है कि हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो इसके लिए मेरी राय केवल इतनी है कि ना तो टीचर कुछ कर सकता है, जो सीख रहा है उसी को सब कुछ करना होगा। जो पहली सीख कमांड, रहा है। हाँ, उसी को सब कुछ करना है। हम टीचर तो केवल गाइड कर सकता है, मैं तो केवल गाइड कर सकता हूँ कि जो हम्म आपने सीखा है उसको बोलना सीखना है। ये पहला हम्म स्किल। हमें बोलने की एबिलिटी खुद बढ़ाना होगी, अपने दोस्तों के साथ बोलना होगा, और जो आपके इंग्लिश जानने वाले हैं उनके साथ आपको बात करनी होगी। ये पहला स्टेप है। हम्म दूसरा स्टेप है, हमें रीडिंग करना होगी। और हम्म रीडिंग करते हुए यदि हम पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने तो सुन के सीखा है, मैंने सुन के सीखा है, तो हम्म मैं सुनने पर विश्वास रखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं आई कांट रीड इजीली बिकॉज हम्म ऑफ आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो हम्म मैंने सुन सुन कर सीखा है जितना सीखा। लेकिन मैं, जो हमारे देखने वाले हैं, साइटेड हैं सब लोग जो हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि हमारी 4 स्टेज होती हैं अंग्रेजी सही सीखने की। पहली स्टेज स्पीकिंग, दूसरी स्टेज है रीडिंग, तीसरी स्टेज है लिसनिंग, और चौथी है राइटिंग। अगर इन चारों में हमने कमांड हासिल कर ली तो डेफिनेटली वन डे यू वुड बी अ ग्रेट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू डू 2 नहीं, आप स्टेप्स। बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हो भाई, मेरे हिसाब से तो। धन्यवाद आपके लिए। और अभी मैं सीख रहा हूँ और साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि एक डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं बनता और एक टीचर कभी टीचर नहीं बन पाता। क्या बात है भाई, मतलब जी गजब। ये तो इंग्लिश से मतलब इस तरीके से है ना, जैसे आप जी मतलब बता रहे थे कि हमको बोलने के लिए बोलना जरूरी है, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी है। मैं अक्सर बताते रहता हूँ, लोग क्या चाहते हैं कि उनको एक जादू की छड़ी मिले और उस जादू की छड़ी से वो 1 महीने 2 महीने में इंग्लिश सीख जाए। लेकिन मेरे को लगता है ना रवि भाई, जैसे कि ये एक प्रोसेस है। ये आपने आज शुरू किया, आप आपको 2 साल 4 साल 5 साल लग गया, आपको हर दिन ट्राई करना पड़ता है, हर दिन सीखना है। डेफिनेटली सर, वो वैसे ही है कि जैसे हमें भूख लगती है ना, हम्म खाना खाते हैं। हम्म मान लीजिए, क्या हमने एक दिन खाना खा लिया, 2 दिन खाना खा लिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम्म का भाषा है, यदि हम सीखना चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से रोज ही बोलना पड़ेगा। हम्म। तो अभी आप ग्रामर पढ़ाते हो है ना, जी। और ग्रामर में आपको महारत भी हासिल है। तो हमको बता दीजिए, कोई बच्चा है वो आपके पास क्लास लगाना चाहता है तो क्या करे? पहली बात तो, ये तो आपके माध्यम से या मेरा नंबर यदि आप प्रोवाइड कराना चाहें तो आप मेरे बता माध्यम सकते से। जी जी। तो मेरा नंबर, यदि कोई सीखना चाहे तो मेरा नंबर है, सर मैं यहाँ बता सकता हूँ नंबर? हैं, बता सकते बोल हो सकता निश्चित हूँ? रूप ओके। तो मेरा नंबर है 8962312244। इस पर संपर्क कर सकते हैं। से। एक बार हिंदी तो में भी बता दो, थोड़ा स्लो आ, बताइए कि सबको समझ में आए, ऑडियो होता है। मेरा मोबाइल नंबर है 89 62 31 22 44। हम्म। तो सर, ये इंग्लिश ने आपको क्या मतलब ऐसी चीज दी है जो आप सोचते थे कि इंग्लिश नहीं आने के पहले की कंडीशन कैसी थी और इंग्लिश आने के बाद की कंडीशन कैसी रही आपकी लाइफ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर, मुझे अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन किया, और मेरी अंदर की गहराइयों को निखार रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है हम्म इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ कि मैंने जैसे ही म्यूजिक क्लास शुरू किया था अपने घर पे, मेरे पापा जी ने कहा था कि बेटा कुछ नहीं करना है तो आप म्यूजिक शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने म्यूजिक शुरू किया, 1-2 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले आए, है ना। 5 साल हाँ। पहले की बात है कि जैसे ही मैंने बैच शुरू किया तो बच्चे बोले, सर हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं, आप मुझे
ये कि सर ये क्या होता है, सा क्या होता है, रे क्या होता है, और इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। आई वाज कंफ्यूज्ड। Sorry, my dear student, I don't know English. That time I was thinking, how will I explain you English in this music? It is not possible. It is not a language. How will I explain? So बोले सर आपको सीखना होगा सर, यदि हमें आपको पढ़ाना है तो आपको इंग्लिश सीखना होगी। तो फिर मैं मोटिवेशन मिला, मुझे बच्चों से मोटिवेशन मिला। बताइए सर आप। क्या बात है। मतलब आज आप मतलब इंग्लिश सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बहुत सी सारी चीजों में जरूरी है। जैसे आप म्यूजिक क्लास भी लेते हो, इंप्रेशन भी सही जाता है। यदि बच्चों के माता पिता आते तो नहीं, हमारे सर इंग्लिश भी बोल लेते हैं, म्यूजिक तो सिखाते ही, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो इस तरीके से लाइफ में चेंज आया। जी सर, ऐसे कुछ 4-5 टिप्स आप शेयर कर पाओ जो बच्चों के लिए, जो बिगिनर है, जिन्हें कुछ भी नहीं आती है, जैसे हम लोगों के साथ होता है ना, हमको कुछ भी नहीं आती है, तो कॉन्फिडेंस जुटा के वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, बेसिक स्टेप कैसे लेना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मुझे आता है, जहाँ तक मैंने सीखा है अभी तक, उसके लिए मैं कुछ टिप्स जरूर देना चाहूँगा कि यदि कोई बिगनर है बच्चा, यदि कोई शुरुआत करना चाहता है घर पर भी, तो वो कर सकता है। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक वर्ड्स याद करना होंगे जो ज़रूरी होते हैं। पहली बात तो ये है कि हम आजकल के समय में क्या हो रहा है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यदि बच्चे से पूछा जाता है, एक नर्सरी क्लास या 5th क्लास या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से भी, 10वीं कक्षा में है, उससे भी यदि पूछा जाए कि भाई अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसका आंसर मालूम है सर क्या होता है? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब बताइए सर, 26 अल्फ़ाबेट कैसे हो सकते हैं? वो तो लेटर्स होते हैं सर। सही है, सही है ना? सही है। ये बच्चों के दिमाग में पता नहीं कैसे फंसा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये टीचरों ने ही डाला है। जी। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि बच्चों को थोड़ा सा गलत मूवमेंट, गलत सलाह, एडवाइस दी जाती है, गलत सिखाया जाता है। मैंने ये कहता कि सब लोग ऐसा सिखाते हैं, लेकिन ये मेरी राय है। मुझे जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, सबका आंसर यही रहा, सर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब बताइए, एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ना कि किसी भाषा में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। सही बात है, सही बात है। हालांकि ये भी मुझे 2-3 साल, आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं 2 साल पहले पता चला ये तो ये, क्योंकि हमको पढ़ाया गया ना बचपन में ऐसा। मुझे भी पढ़ाया गया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मतलब सर ये बताना चाहते हैं इस बात से, क्या देखो, थोड़ा सीखो लेकिन स्ट्रॉन्ग सीखो, चीजों को खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, जैसे हम लोग करते, सीखते सीखते सही गाइडेंस ले लो, फिर से एक बार नंबर बता दो आपका। यदि तुमको लगाना है क्लास, तो प्रवीण भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका स्ट्रगल रहा है काफी। अभी देखो, अभी तक तो क्लास ही चल रही थी प्रवीण भैया की, मेरे को भी नींद आ रही है, फिर भी मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं कोई भी हालत में। हम लोग इस कंडीशन में भी नहीं कि बोल पाए ढंग से, क्यों रवि भाई? हाँ सर, वो सब आपके आशीर्वाद से है, सब बड़ों के आशीर्वाद से है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ करने लगा हूँ इस क्षेत्र में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। आप पहले तो नंबर बता दीजिए आपका एक बार। जी सर, बिल्कुल। मैं अपना नंबर फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। माय मोबाइल नंबर इज 8962312244। ठीक है। और ऐसा है कि देखो, इंग्लिश बोलना चाहते हो कायदे से, 3-4 चीजें हम भी बताते थे, फॉलो करो। पहले रवि भाई बोल चुके हैं, बहुत सारा सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे इन्वायरमेंट बढ़िया सा बना रहेगा। दूसरी चीज है भैया, बोलो। तुमको अच्छा सा क्रिकेट प्लेयर बनना है तो बोलना पड़ेगा, इसके आगे कोई उपाय नहीं है। तीसरी चीज, जो भी मौका मिले वहां पे आपको पढ़ लेना है। जैसा तुम चौक में जा रहे हो, तुम लोगों को दिखता है, किताबें पढ़ो, ये करो। चौथी चीज, लिख लो यार, ब्रेल भी लिख सकते हो, साइट नॉर्मल सकते हैं, आराम से इंग्लिश आ जाएगी। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। रवि भैया, आप हमारे शो में हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज दे जाइए दर्शकों को। जी सर, मैं सुन नहीं पाया, जरा एक बार प्रश्न रिपीट करें।
हाँ, मैं ये बोल रहा था, आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इस वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए दर्शकों को, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, ओके सर, आपने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर आने के लिए, तो निश्चित रूप से मैं जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं ज़रूर बोल के जाता हूँ कि जो भी हमें जीवन में करना है, सोच समझ के करना है और जांच परख के करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हमें गलत सलाह मिल जाए, गलत टिप्स मिल जाए, तो हम गलत रास्ते पर चले जाएं। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखिए, हमेशा जीवन में एक एक कदम देख देख कर रखिए। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। मतलब आपके पॉडकास्ट से ना मैं ये सीखा कि हर चीज में ना बहुत सोच समझ के स्वयं को इस्तेमाल करो, क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना? जी सर, चाहे वो भाषा हो, चाहे कोई संगीत हो, या या कोई अन्य विषय हो। थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। चलो रवि भैया, गुड नाइट। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद सर।